और अब खबर है भिवानी से, जहां पर टीचर की हत्या का मामला है और नायब सिंह सैनी ने अब इस मामले में एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। 2014 बैच के सुमित कुमार अब नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। डायल 112 के 3 पुलिस कर्मचारी हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें लोहारू एसएचओ अशोक, एएसआई शकुंतला सस्पेंड किए गए हैं। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, सीएम ने एक बार फिर से यह स्पष्ट संदेश दिया है। भिवानी के सिंघानी गांव में निजी स्कूल की अध्यापिका के मर्डर के मामले में सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। भिवानी के एसपी के तबादले के बाद लोहारू थाने के 4 कर्मचारी हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। लोहारू थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। तो वहीं आईजी रोहतक वाई पूर्ण कुमार और एसपी भिवानी मनवीर सिंह ने सिंघानी गांव में घटनास्थल का दौरा किया है और सबूत भी जुटाए। आईजी ने यह कहा है कि इस मामले में कोताही बरतने पर 4 पुलिस कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। लोहारू के थाना प्रभारी अशोक कुमार हैं जिनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। और आईजी ने कहा है कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा। जनता अफवाहों पर ध्यान न दे, पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करे, ये बात पुलिस के अधिकारियों की ओर से कही गई। तो टीचर की हत्या के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हालांकि नायब सिंह सैनी ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच के जो आदेश हैं वो दिए हैं और इसी पर बातचीत करेंगे। जॉनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। जॉनी, टीचर हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, क्या जानकारी है अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर के? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया था अपराधियों के द्वारा और उसके बाद फिर जो है बॉडी को नहर के पास डंप कर दिया था, उसके बाद लगातार जो है मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज हम मौके पर जाके हमने वहां पर जो हालात थे वो देखे हैं और वहां पर बातचीत भी की लोगों से। तो लोगों का भी साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ साथ जब हमने महिलाओं से बात की तो महिलाओं का भी आक्रोश काफी देखने लायक था, क्योंकि महिलाएं भी काफी गुस्से में नजर आ रही थी। महिलाओं का भी साफ तौर पर ये कहना थी आज उस बेटी मनीषा के साथ ऐसा हुआ है, कल की हमारी बेटी को ऐसा होगा। तो ऐसे में जो बेटियां हैं उनका घर से निकलना दुर्लभ हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि आज मनीषा के साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी के और के साथ होगा। तो ऐसे में जो है प्रशासन को भी बिल्कुल, लेकिन जॉनी अभी क्या डिमांड है? चूंकि हम लोग देख रहे हैं इसको लेकर के विरोध हो रहा था, मुख्यमंत्री ने चूंकि इस पर तत्काल एक्शन लिया। हम लोगों ने देखा कि पुलिस अधीक्षक है उनका तबादला कर दिया गया। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मी हैं जिनको लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंशन की भी इसमें कार्रवाई हुई है। इसके बावजूद भी क्या अभी भी परिजन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नाराज हैं या आक्रोशित हैं या फिर मानते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे ही आज हमने बात की थी, बिल्कुल जो धरना स्थल पे वहां पर मौके पर पहुंचे थे, तो वहां पर जिन लोगों से या महिलाओं से या फिर कहें जो लड़कियां से बात की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना कि जो कार्रवाई है ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई, क्योंकि सस्पेंड करने से उनको फिर महीने 2 महीने बाद फिर से नौकरी जॉब पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको सस्पेंड करना है तो परमानेंट के लिए सस्पेंड कीजिए। इसके साथ साथ में ये कहा कि जैसे आज भिवानी के जो एसपी हैं उनको बदला गया है, उनसे भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर तबादला होगा तो उसके बाद नया एसपी कोई आएगा, फिर वो भी अपना खाना पूर्ति करेगा। उसके बाद फिर जो है न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय तो नहीं मिलेगा। इसके बाद ही जो ग्रामीणों का आक्रोश है, ग्रामीणों ने आज भी जो है 10 मिनट के लिए रोड जाम कर दिया था। उसके बाद फिर है जाम लगने के बाद मौके पर फिलहाल जेपी दलाल भी पहुंचे थे। जेपी दलाल ने भी लोगों को समझाया कि आपके साथ न्याय होगा, किसी प्रकार की कोई भी जो है नाइंसाफी नहीं देखने को मिलेगी। और साथ साथ में नहीं, तो ऐसी क्या बातें हैं जिसको लेकर के अभी भी आक्रोश है? क्योंकि कार्रवाई के नाम पर हम लोगों ने देख लिया कि जो पुलिस अधीक्षक हैं उनका तबादला कर दिया गया, 3 पुलिसकर्मी हैं इनको सस्पेंड कर दिया गया, 1 को लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या होना चाहिए जिसको लेकर के अभी भी नाराजगी परिजनों में? देखिए, ग्रामीण वालों का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने हत्या की है, उन लोगों को अभी तक पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं गया है। और दूसरी तरफ बात करें तो जो रिपोर्ट आनी थी पोस्टमार्टम की, वो रिपोर्ट भिवानी हॉस्पिटल की आई थी, लेकिन लोग जो परिजन थे वो उससे भी संतुष्ट नहीं थे। फिर उस बॉडी को रोहतक के पीजीआई में भिजवाया गया है। अब वहां से जो रिपोर्ट आनी है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उस लड़की के साथ जो मनीषा थी उसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, क्योंकि परिजन है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मनीषा के साथ बलात्कार भी हुआ है। और साथ साथ में
परिजनों का यही भी आरोप है, जब तक जो है आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे धरना स्थल पर ऐसे ही लोग आते रहेंगे। क्योंकि आपको बताना होगा कि आज जो है बावन खापों की जो पंचायत है वो भी मौके पर वहां पर पहुंचे और जो तमाम संगठन थे वो भी लगातार धीरे धीरे कर वहां पर आ रहे थे। और साथ में बात करें तो जेपी दलाल है वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी सहानुभूति परिवार वालों को दिखाई और साफ तौर पर कहा है कि जब 2 दिन के अंदर दोषी होगा उसको ठीक है, चलिए जॉनी, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तब देखना ये है कि इस मामले में और आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जॉनी। आईजी साहब और एसपी की मीटिंग में प्रेजेंट थी और हमने पुलिस प्रशासन को, आईजी साहब को 48 घंटे का टाइम दे दिया। अगर 48 घंटे के मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो आगामी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और अगर इसमें जो इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है अब तक किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं आई जिसमें कोई मुलजिम अब तक पकड़ा गया हो या गिरफ्तार हुआ हो। तो जो बातें यहाँ हुई उसमें पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है अगर जो भी कार्रवाई होगी आपको शामिल करके अगली कार्रवाई पर अमल लाया जाएगा। तो मुझे तो इस बात का आशंका है कि पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उस धरातल पर नहीं पहुंचे कि ये केस कहाँ तक पहुंचा कहाँ तक नहीं पहुंचा, इसके बारे में जीरो रिपोर्ट है, बिल्कुल नेगेटिव। एसपी साहब के साथ सारी टीम के साथ हमने घटनास्थल का मौका पर गए, जाके मुआयना करा, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन भी करी। वहाँ जो टिप्स मिले हम लेके आए, नोट करके आए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया है आज, परसों के पोस्टमार्टम के बाद आज पीजीआई से बोर्ड से करवाया गया। उसमें ये बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ जो है विसरा के और दूसरे ऑर्गन्स के रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल से कॉन्क्रीट ओपिनियन दिया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दिया गया। कॉज ऑफ डेथ का कोई आया ही नहीं, बट प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस तरह से बॉडी मिली है हमें तो उसे मारा गया होगा, ये संभावना कर सकते हैं अभी तक। देखिए जो टेक्निकल एविडेंस मिला है हमें उस पर हम काम कर रहे हैं। एसपी साहब ने 6 टीम नियुक्त किए हैं, साइबर का भी है उसमें एक, और ज़रूरत पड़ने पे हम रोहतक से भी एडिशनल टीम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो इसमें गुनाहगार हो उसको पकड़ेंगे। नहीं, समय तो नहीं, हमने यही आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो भी गुनाहगार होगा उसको सख्त कार्रवाई होगी और अगर इसमें पुलिस की भी कोई लापरवाही या संलिप्तता पाई गई उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। 11 अगस्त को एक लड़की सिंगानी से लापता हो जाती है। लापता होने के बाद उसकी यानी कि 14 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, वो भी सर कटी हुई। तो फिलहाल जो मामला ये सिंगाने का है लगातार फूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि 11 अगस्त को जो है मनीषा नाम की लड़की सिंगानी में पढ़ाने के लिए आइडल कॉलेज में जाती है, लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौट पाती है, जिसके चलते परिजनों को चिंता सताने लगी और परिजन जो है आइडल कॉलेज में पहुंचे, लेकिन वहाँ पर कुछ युवकों के द्वारा या कहें भी जो कॉलेज का स्टाफ था उनके द्वारा मनीषा के परिजनों को अंदर नहीं घुसने दिया गया, जिसके चलते फिर मनीषा के परिजनों ने शाम को रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की लोहारू के अंदर। तो फिलहाल लोहारू की जो पुलिस है उसने मनीषा की जो है गुमशुदगी की जो रिपोर्ट नहीं लिखी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मनीषा भाग गई होगी, मैरिज का सर्टिफिकेट लेकर 2 या 3 दिन में अपने घर पर पहुंच जाएगी। फिलहाल ये कहना था वहाँ के पुलिस कर्मचारियों का या कहें एसएचओ का। फिलहाल जो है उसके बाद फिर मनीषा की जो है डेड बॉडी प्राप्त होती है 14 तारीख को नहर के पास से। फिर जो है परिजनों को बुलाया जाता है और फिर परिजनों के द्वारा मनीषा की डेड बॉडी को पहचान लिया जाता है। फिर लगातार जो है मामला धीरे धीरे करके लगातार संज्ञान पकड़ता रहा और फिर मामला पहुंचा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंक्वायरी करते हुए साफ तौर पर आदेश दे दिए कि जो भी इसके अंदर सम्मिलित है सबसे पहले तो उनके लिए जांच की जाए। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 जो कर्मचारी थे पुलिस कर्मचारी उनको सस्पेंड किया। इसके साथ साथ भिवानी के जो एसपी थे मनवीर जी उनको भी बदलने का काम किया है। अब फिलहाल भिवानी के जो नए एसपी आए हैं
वो सुमित कुमार जी आए हैं। इसके साथ साथ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनका ये कहना है कि इस प्रकार की अगर वारदात हरियाणा के अंदर होती है तो जो इनको करने का अंजाम देते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हरियाणा सरकार उनको बख्शने का काम नहीं करेगी। इसके साथ साथ अब फिलहाल जो है आज की बात करें तो फिलहाल आसपास के जितने भी गांव वो सभी गांव फिलहाल मनीषा के को न्याय दिलाने के लिए धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँ कि एक बार यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है। उनका सबका एक ही कहना कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता, मनीषा के हत्यारे पकड़े नहीं जाते, तब तक ये धरना प्रदर्शन। और अब खबर है नूंह से, जहां पर साइबर अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और 2 दिन में 16 साइबर ठग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। 2 अलग अलग मामलों में ये कार्रवाई हुई है और ठगी में इस्तेमाल होने वाला सामान इनके पास से बरामद किया गया। तो नूंह के अंदर साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में नूंह पुलिस की लगातार